आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ अंजलि जी हैं, अंजलि तोमर, जिनका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही रिजल्ट आया है और अपनी जर्नी के बारे में, अपना सिलेक्शन इन्होंने कैसे लिया, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें, टीयर 1 टीयर 2 जो भी जितने भी लेवल थे इन्होंने कैसे क्रैक किए, उसके बारे में अपनी स्टोरी शेयर करेंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा और एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे एक एस्पिरेंट का सफर ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे चलता है और फिर सक्सेस कैसे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंजलि, आप अपने बारे में बताइए। सर, पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के काबिल समझा। बाकी गाइस, जैसे आप जानते हैं, मैं अंजलि तोमर, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार दिल्ली से ही हुई है। मैंने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने टीचिंग की थी। वहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। देन मैं एसएससी फील्ड में आई। ओके, तो आपने टीचिंग कौन सी क्लास के बच्चे, मतलब कैसे स्कूल में पढ़ाया था, कैसे स्कूल में? सर, स्कूल में, यस, अच्छा, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग अप टू 5th। ओके ओके। सो वहां पे क्या, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा उसको? कब की बात है? अभी अभी आप ज्यादा बड़े तो नहीं है, काफी नहीं पुरानी बात सर, है या ये अभी की बात? 2015-16 की बात है। अच्छा, ओके। सो वहां पे एक्सपीरियंस सही नहीं रहा? नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे मेरा, मतलब मन ही नहीं लग रहा था उसमें। अच्छा। वो कहते हैं ना, किक नहीं मिल रही थी। ओके, तो सब जब आपने स्टार्ट, मतलब एसएससी की तरफ आपने स्विच करा, तो पहले ही सोच लिया यस था कि मतलब पुलिस बनना है, या कुछ सबसे पहले क्या टारगेट था, क्या सोच के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर, मैं अपनी फैमिली में एल्डर हूँ, तो मुझे ना कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या है एसएससी, क्या सीपीओ है, क्या सीपीएल है। ओके। तो एसएससी का मुझे अपने कजन के थ्रू पता चला। तो जैसे नॉर्मली सब क्या करते हैं, मुखर्जी नगर आकर कोचिंग ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया था। मैंने 2000 आई थिंक 17 में कोचिंग स्टार्ट की थी। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। ओके। तो होता है ना, एक साल तो ऐसे ही निकल जाता है पता लगने में कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा सीपीयू 2017 था। ओके, मैंने सीपीयू वो, सबसे पहला अटेम्प्ट था आपका? यस, सीपीयू 2017। 17, ओके। उसमें मेरा प्री में तो ठीक ठाक स्कोर था, मतलब जैसे मैं कर रही थी तभी, मतलब मैं कोचिंग ले रही थी, इतना प्रिपेयर नहीं थी। ओके। मैं उसमें फिजिकल आउट हो गई थी। ओके। वो भी रनिंग में, वो भी 1 मिली सेकेंड बोल लो, कुछ भी बोल लो। रस्से के एक पैर उधर, एक पैर इधर, ये था। अच्छा, तो जब आपने देन फिर, हाँ, तो जब आपने बोलिए सर। तैयारी करी मुखर्जी नगर में जाके, तो ओवरऑल यस ऑल सर। सब्जेक्ट्स लेके तैयारी शुरू कर दी थी? यस सर। अच्छा। मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो मेजोरिटी सब यही करते हैं, मुखर्जी नगर आके सारे सब्जेक्ट की कोचिंग ले ली बस। ओके, तो उसके बाद मतलब जब एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हुई, वो उस फिजिकल आउट होने के बाद स्टार्ट हुई? यस सर। सर, उसके बाद ना मैंने आईबी एसीआईयू भी दिया था, मतलब मेरे ना फर्स्ट 2 एग्जाम्स यही थे। आईबी एसीआईयू में मैं फाइनल मेरिट आउट थी, मतलब इंटरव्यू तक पहुंची थी मैं। अच्छा, तो ओके। फिर लगा कि हाँ, टीचिंग से बेटर ये लाइन है। लेकिन मैंने ना दिल्ली पुलिस तब भी नहीं सोचा था। अच्छा, ये था कि हाँ, थोड़ा ना बेल्ट जॉब करनी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। मैंने ना, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस की मैं काबिल हूँ भी। ओके। स्कूल में, फिर मतलब स्कूल के एसएससी। हिसाब से आप एवरेज रहे, स्कूल में, कॉलेज में? यस सर। अच्छा, हम्म। ओके। सो फिर एसएससी स्कैम हो गया, 1 ईयर तो एग्जाम हुए ही नहीं। तो तब तो ये लग रहा था बहुत गलत कर दिया इस फील्ड में आके। इससे तो बेटर टीचिंग ही था, घर बैठने से तो सही था वो। राइट। तो आपने फिर किस चीज को टारगेट रख के तैयारी करी, सीपीओ को ही या सीजीएल? सीजीएल को टारगेट करा?
सर सीपीओ ही था, क्योंकि ना इसके पीछे एक रीजन है। सीजीएल में मेजॉरिटी डेस्क जॉब है, ओके। और ना गर्ल्स को ये कहा जाता है कि डेस्क जॉब लो, या फिर टीचिंग की तरफ बोला जाता है, क्योंकि ना घर को भी संभाल सकती है और ऑफिस भी देख सकती है। हाँ जी। और सीजीएल में भी यही है, अपनी कंफर्टेबल लेवल देखा जाता है सबको। अगर सब यही सोचेंगे हमें डेस्क जॉब पे ही जाना है, तो पुलिस में कौन जाएगा। ओके। तो ओके, मैंने तो यही सोच के सीपीओ के लिए किया था। ग्रेट। मतलब आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है कि डेस्क जॉब नहीं हम्म। करनी, पुलिस में जाना था शुरू में। यस सर। ओके, सो ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? खुद से ही आपके दिमाग में आया है या फैमिली का तो सपोर्ट रहा होगा इस सोच में, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा रोल यस प्ले सर। करती है। अगर आप ये यस सोच सर पा रहे मुझे। हो तो फैमिली बहुत ओपन हम्म। माइंडेड होगी, राइट? यस सर, मुझे अपने पापा से ही मिला है ये। मेरे फादर खुद दिल्ली पुलिस में हैं। हाँ हाँ। तो यस उन्होंने सर। आपको बोला कि नहीं, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्योंकि सुनने में ये आता हाँ है नहीं, कि हाँ हाँ, पहले तो बताइए बताइए। उन्होंने भी कहा था टीचिंग के लिए। अच्छा। टीचिंग के लिए कहा, फिर ये लगा कि ठीक है, जैसे मन है, बेस्ट जॉब का है तो वो प्रिपेयर कर लो, हम उसमें भी साथ हैं। अच्छा, राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कि जैसे अगर हम बात करें, तो आपने बोला कि मैंने कोचिंग ली थी, तो उसके बाद फिर हम्म। 1 साल का ये स्कैम वगैरह चल गया, तो उस बीच आपने कैसे किया? मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए भी तैयारी की? पहले आप प्री के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इन सब के लिए आपने बहुत डेप्थ में तैयारी करी या कर्सरी उससे ही बात बन गई व्यू से? सर ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले हम जीएस पार्ट को ले लेते हैं। जीएस पार्ट को तो मैं ना ट्यूशन फ्री पढ़ाती थी साथ में, अप टू 8 क्लास। तो ना जीएस तो थोड़ा मेरा उसमें कवर हो जाता था। तो जीएस के लिए मैंने इतना कुछ टाइम दिया नहीं। बाकी सब लूसेंट प्रेफर करते हैं वो, और मैंने खुद के नोट्स बनाए थे वो। उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं जीएस में। ओके। ऐसे इंग्लिश में, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग था। ओके। तो इंग्लिश में जैसे एसपी बख्शी हो गया। फिर इसी ड्यूरिंग मैंने एसएससी स्कैम हुआ था, तो क्रिस्टोफर सर के पास कोचिंग ली थी, क्योंकि पता था सीपीयू में बस इंग्लिश ही है मेन। तो बस वो किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया उसमें। थोड़ी मेरी ना मैथ्स वीक थी, तो मुझे लगता था मैथ्स को देना है। ऊपर से सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बस मैथ्स पे थोड़ा फोकस था मेरा, और किसी पे तो फोकस था नहीं। अच्छा। मैथ्स की, जैसे सब कहते हैं, राकेश यादव हो गई, किरण हो गई, तो वो मैंने पहले राकेश यादव की थी। पहले दो, पहले एक बार पूरे बुक कर ली, जिनमें प्रॉब्लम आई वो मार्क करे, फिर सेकंड टाइम बुक कर ली, फिर थर्ड टाइम बुक की। फिर जिनमें मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती थी, तो उसके मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती थी। और आई थिंक तभी आपका चैनल आया था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर 2018 में। तभी मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था। नवंबर में आया है? नवंबर ही आपने? हाँ अच्छा, आप हाँ। तब से। हाँ, नवंबर में आया था, आपने दिसंबर से करना, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा मार्च 2019 में सीपीओ फ्री था। ओके। तो मैंने जनवरी फरवरी में तो यूट्यूब पे ही देखा है पूरा। जो जो पार्ट वीक थे मेरे, वो सब आपने आई थिंक स्टार्टिंग में ना एडवांस पार्ट ही निकाली थी, ज्योमेट्री ये सब। हाँ हाँ। तो मेरा सीरीज। एडवांस ही थोड़ा वीक था। अच्छा। नहीं, मुझे ये जैसे ये जानना है, जैसे आपने फिर मैथ्स के लिए जैसे ये किताब पढ़ी, उसके अलावा आपने फिर क्या हम्म। मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का ये रहता है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं बट इम्प्रूवमेंट नहीं आ हम्म। रही, तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे लाए आप? सर जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगती थी, जो टॉपिक मेरा वीक था, मॉक्स देती थी, उसमें पता चल जाता था कि ये वीक है, तो उसी पे करना। कहीं से भी सैंपल पेपर निकालने उसी टॉपिक के, बस वो ही करती थी फिर मैं। और तो मॉक टेस्ट एक कौन टाइम से तो देते थे ऐसा आप? हुआ था। सर एसएससी ड्यूटी देती थी मैं, और तो कोई नहीं। सिर्फ संडे? यस, नहीं, मैंने जो मेंबरशिप होती है ना, वो परचेज अच्छा, की पेड थी वाले मैंने। एसएससी ट्यूब के? यस सर। और यस सीपीओ सर। वाले देते थे या सीजीएल वाले भी लगाते देते? सीजीएल वाले भी। सीजीएल वाले भी, ओके। यस सर। ओके ओके ओके। और अच्छा, ये आपका हो गया। रीजनिंग के लिए तो कोई पर्टिकुलर आपने? रीजनिंग के लिए कुछ नहीं पढ़ा।
क्योंकि जो पहले था उसी हिसाब से आपके मार्क्स कितने आए थे, ये जो सिलेक्शन हुआ है उसका वो कितना है स्कोर, किस हिसाब से सर आपका? प्री में 145 पॉइंट समथिंग थे ओके एंड देन मेंस में 183.75 है। ओके। मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे इस बार भी देखा गया है कि सीपीयू की कट ऑफ कम गई है, सबसे ज्यादा जो यस फिल्टर सर, होते हैं वो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, यस चाहे सर, वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। तो फिजिकल की आपकी गर्ल्स क्या है। वो रही स्ट्रेटेजी, फिजिकल में किस हिसाब से आपको वो मिला कि क्रैक कर देगा, एक होता है ना कोड मिल जाता है, हम्म। फिर वो आप चाहे दोबारा भी दोगे तब भी निकाल लोगे, लेकिन वो पहली बार पता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या करना है। सर फिजिकल में तो ये था, मेरा 15 मार्च 2019 को एग्जाम हुआ था प्री। मैंने 21 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था पूरा अपना फिजिकल की प्रिपरेशन। मैंने प्री के रिजल्ट का भी वेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा यहीं पे अटकेगा और कहीं नहीं अटकेगा। पहले भी मेरा, जैसे मैंने बताया आपको, 1 सेकंड से रह गई थी मैं। अच्छा हाँ, तो आप तो क्या करते फर्स्ट थे, डे, मतलब क्या दिनचर्या थी, रूटीन क्या था सर फिजिकल के लिए? फर्स्ट डे तो मैं आपको बताती हूँ, मैं 100 मीटर्स भी रनिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने कभी रनिंग की नहीं लाइफ में। तो 100 मीटर भी नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे डेवलप किया, मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि हाँ अभी 1 वीक तक 100 to 100 मीटर करने हैं। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फिर एंड तक तो ये हो गया था 4-5 किलोमीटर कंटिन्यूअस रनिंग कर लेती थी मैं। और स्पीड हल्की रखते थे या ज्यादा? सर हल्की ही रखती थी मैं, क्योंकि अगर थक जाऊंगी फिर तो होता ही नहीं रनिंग। अच्छा, और ये और क्या चीज और मांगते हैं वो इसका फिजिकल में रनिंग के अलावा? 800 मीटर रनिंग, स्प्रिंट, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो इन सब की प्रैक्टिस नहीं की थी, इन सब की भी करी थी? सर हाइट मेरी बहुत अच्छी है, तो 100 मीटर स्प्रिंट तो मैं ना बॉयज से भी तेज करती थी। और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब बेनिफिट था उसमें तो मेरा। मुझे मेन ना 800 मीटर्स में ही था। अच्छा, आपकी हाइट अच्छी है तो इस वजह से यस सर। इस चीज में प्लस पॉइंट रहता है। हम्म। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आपने ये कितने टाइम तक रनिंग करी होगी तब जाके आपका फिजिकल में आपको लग गया था कि अब तो मैं निकाल ही लूंगी? सर मैंने 2 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद मुझे ना टाइमिंग आने लग गई थी। मैं ना एवरी वीक में संडे या मंडे फिक्स था मेरा कि हाँ मुझे टेस्ट देना है, मुझे अपना 800 मीटर ही रन करना है और टाइमिंग लेनी है कितने टाइम में आ रही है। तो तब मेरी ना 4 मिनट्स के अंदर आ गई थी 2 मंथ्स बाद। ओके। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पे मेरी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती चली गई। एक्सीडेंट कैसे, मतलब पैर वैर में लग गई थी? हाँ सर, नीज में लग गई थी। तो मेरी आई थिंक 2 वीक्स तक तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी मेरी। जून में ऐसा हो गया था और 29 जुलाई को मेरा फिजिकल था। तो, तो मतलब चोट लगने के बावजूद और आपने निकाल लिया, क्योंकि उससे पहले आपने यस अच्छी सर, खासी सर प्रैक्टिस मैं की थी। बताती हूँ। हाँ बताइए। हम्म। मे, मेरा जो फिजिकल था, मेरा अजमेर फिजिकल था। ओके और फर्स्ट उसमें तो फर्स्ट ग्रुप में तो मैं रन करने गई नहीं, मेरा सिंपीन आ गया, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मुझे एग्जाम से पहले हमेशा नर्वसनेस हो जाती थी, तो ऐसी फिजिकल में नर्वसनेस हो गई। तो फिर सेकंड ग्रुप में मैंने रनिंग करी, तो इतना धक्का मुक्की हो रही थी सारी गर्ल्स की, तो मैंने थोड़ी स्लो हो गई मैं। फिर मैंने 100 मीटर रनिंग के बाद देखा, सबसे लास्ट में मैं थी, मेरे बाद कोई था ही नहीं। तब तो मैं हिम्मत हार गई थी, मैंने कहा नहीं अब नहीं होगा। फिर पता नहीं कहाँ से खुद ही हिम्मत आई कि नहीं, बीच में नहीं रुकना है बेशक ना हो। और फिर तो बस पूरी स्पीड में एक को छोड़ा, दो को छोड़ा, ऐसी फाइनली मेरी आई थिंक 340 में हो गई थी वहां पे रनिंग। ओके ग्रेट। कितने क्या राउंड अगर रहते हैं, मैं वहां कितने हिम्मत मीटर का एक हार राउंड रहता जाती, है? सर वहां पे ऐसे नहीं था, पहले सीधा भागना है फिर राइट मुड़ना है फिर सर्कुलर है, ऐसे था, सबका ग्राउंड का अलग अलग था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो फिर बस आपने मेरा फिर, वही पॉइंट था, अगर मैं वहां हिम्मत हार जाती तो सब काम खराब था। अच्छा हाँ ये तो है ही, वो फिर पूरा आपका इतना टाइम जो आपने दिया है
वो सब खराब हो जाता। आपने 2017 से स्टार्ट किया, मतलब पहला अटेम्प्ट 2017 में दिया था, यानी 16 से स्टार्ट कर दिया होगा तैयारी आपने, प्रिपरेशन? नहीं सर, 2017 की स्टार्टिंग में ही किया था, मतलब मैं कोचिंग ले ही रही थी तभी मेरा प्री निकल गया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और फिर जब आपका ये फिजिकल हो गया, लॉन्ग जंप वगैरह तो आप बता रहे हो कि आपने इजीली, मतलब इसकी कुछ खास प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, आराम से हो गया था। और उसके बाद फिर जब हाँ, वो आपका तो प्री, आराम से हो जाता था। अच्छा, प्री निकल गया, उसके बाद उसका फिर आपने टीयर 2 के लिए कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? सर टीए 2 के लिए ना सिर्फ 1.5 महीना था, क्योंकि 29 जुलाई को तो फिजिकल था और 27 सितंबर को मेंस था। तो आप ना उसके डेट्स, आप, बाद मैं बॉडी ये तो देख रहा हूँ आपको एग्जॉस्ट हो डेट्स जाती बहुत थी। अच्छे से याद है, कौन से तारीख को क्या, कौन से तारीख को क्या। ये सीरियसनेस की निशानी, डेडिकेशन। यस सर। वो पता नहीं होता, उनको पता होता है लगभग यस ये सर। था वो था, तो वो सीरियस नहीं होते। हाँ, तो फिर 1.5 महीना था। हम्म। फिर 1.5 महीना था तो थोड़ा बॉडी रिकवर करने में टाइम लग गया, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है इतने टाइम में रनिंग करना, मॉर्निंग में रनिंग, इवनिंग में रनिंग। अच्छा, तो फिर ना मेरा सीजीएल भी था, ये नहीं है कि मैंने सीजीएल नहीं दिया, लेकिन ना मेरा थोड़ा था कि नहीं सीपीयू ही करना है, तो हाँ, मेरा मेन फोकस सीपीयू ही था। तो मैंने इस 1.5 महीने में सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ी थी, ये नहीं था कि हाँ भाई सीजीएल कर लेती हूँ, मैंने कहा नहीं, करना है तो सीपीयू ही करना है। सीजीएल तो सब कहते हैं कोई भी कर लेगा, सीपीयू में मेन फिजिकल है, मैंने फिजिकल क्लियर करा है। आई थिंक पेट के लिए, फिजिकल के लिए 2100 लड़कियां थी और उसमें से 300 समथिंग ने क्लियर किया था। ऐसे ही होता है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, 14 तो फिर मैंने 14.29% हो गया लगभग। वही है कि अपना, हम्म। ये मान के चलो आप कि आपने जब निकाला, एक अच्छी चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि आपने अ, दो नाव में पैर नहीं रखा। वरना मैक्सिमम बच्चों की जो प्रिपरेशन हैम्पर हम्म। करती है, मैं देखता हूँ मेरे बैचेस में जो स्टूडेंट हैं उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर ऐसे ही करती है कि वो सीजीएल करते करते बीच में कोई और पेपर आ जाता है, उसके लिए पढ़ने लग जाते हैं। सीपीओ आ गया बीच में, उसके लिए पढ़ने लग गए, हम्म। कोई और सीएचएसएल आ गया, रेलवे आ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का आ गया, हम्म। हर पेपर डीएसएसबी का आ गया। तो आपने ये चीज अच्छी करी कि आपने सीजीएल दिया जरूर, परंतु आपने टारगेट एक ही पे रखा, इसलिए आपका निकला, जहां तक मुझे लगता है कि टारगेट ये बहुत एक बड़ा ही था। रीजन है। ओके। इसी में मेरा डीएसएसबी का एक भी एग्जाम था, वो आई थिंक 5 सितंबर 2019 में था। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी, देने भी ऐसे ही चली गई, वैकेंसी आई थिंक 64 थी वैकेंसी, तो वो भी मेरा निकल गया। इनफैक्ट उसमें मैं अभी वर्किंग हूँ। ओके, अच्छा। तो ये नहीं था कि मेरा पूरा फोकस बाकी एग्जाम्स पे था, नहीं, फोकस पूरा सीपीओ पे ही था। तो बाकी ने एक एग्जाम को तो टारगेट साथ में किया निकल और गए, इन बिटवीन सीएचएसएल को भी ये हो गया आपकी, जैसे। जैसे अभी इस टाइम पे जो जॉब कर रहे हो आप, वो भी लग गई। और यस सर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। ओके। सो आप कुछ ये बताइए कि कुछ ऐसी चीजें, बारीकियां जो गर्ल्स को या बॉयज जो भी सीपीओ के लिए जिसको करना है, तो कुछ पॉइंट्स बताइए कि वो करने पड़ेंगे तभी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, आप बोलोगे तो वो समझेंगे बात को। सर सीपीयू में आई थिंक मेन फिजिकल और मेडिकल ही है। जो फिजिकल पे पूरा फोकस कर लेगा, आधे सोचते रिजल्ट क्या है, फिजिकल रनिंग ही तो करनी है, यही तो करनी है, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कर लेंगे, ये नहीं होता। रिजल्ट करने के बाद 1 महीने तो ना बॉडी को पूरा उस शेड्यूल में आने में ही निकल जाता है पूरा टाइम। तो और ये अगर ये मेडिकल है का कि क्या, हाँ सीपीयू पे, मेडिकल भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है मैंने सुना है। यस सर, मैं मेडिकल अनफिट भी हो गई थी, मेरा री मेडिकल में क्लियर हुआ है। तो मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो मेरे को एक बात बताइए, जैसे अगर किसी को सीपीओ में लगना है, किसी को तैयारी करनी है, तो सबसे पहले उसको हम्म। मेडिकल करवा लेना चाहिए पहले ही, उसके बाद अपने आप को हम्म। तैयारी करवानी, मतलब तैयारी में हाँ झोंकना हाँ। चाहिए, राइट? क्योंकि यस सर। अगर मान लो कुछ बच्चों को तो बाद में पता चलता है कि वो फ्लैट फीट हैं या क्या, मतलब अनफिट हैं, और तब तक वो टीयर 1 भी निकाल लेते हैं, फिजिकल निकाल भी लेते हैं, फिर मेडिकल में जाके आउट होते हैं, तो वो तो बहुत गलत चीज हो यस जाती है, सर, राइट? तो मैंने भी फिजिकल से पहले ही अपना मेडिकल करा लिया था, तब तक तो मेरे अंदर कुछ नहीं था। हाँ, फिर मेडिकल में मुझे फ्लैट फिट में निकाल दिया। ओके। इनफैक्ट मेरे फ्लैट फिट था नहीं, माइनर था, लेकिन वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है।
अगर ये बात मुझे थोड़ा पहले पता होती तो मैं वर्क कर लेती, लेकिन ये ना इसी ड्यूरिंग हुआ है, फिजिकल से और मेडिकल के बीच में। ओके, अच्छा, तो फिर आपने वो फिर क्या करना पड़ता है? री एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, री मेडिकल? हाँ सर, हाँ सर, मेरा अभी 19 सितंबर 2020 में था मेडिकल। फिर 21 सितंबर को रिजल्ट मिला कि आप इसमें अनफिट हो गए हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके हमें पहले कंसल्ट करना पड़ता है, लाइक फ्लैट फिट है मेरा तो ऑर्थो से लिखाना पड़ेगा। वो अगर लिखते हैं, अपील करानी पड़ती है, वो लिखते हैं, वो करते हैं कि हाँ भाई इनको नहीं है। वो फिर अभी नोडल बीएसएफ ही थी मेडिकल की, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़े कि डॉक्टर किस बेसिस पे कह रहा है कि हाँ भाई ये मेडिकली फिट हैं। फिर न्यू डेट्स मिलती हैं, फिर जाके होता है। फिर मेरा 7 दिसंबर 2020 में हुआ था प्री मेडिकल, तब जाके क्लियर हुआ। ओके, चलो, मतलब थोड़े वही है, बीच में ट्रबल्स तो आई, बट आपने बैकआउट नहीं किया, राइट? ट्रबल्स वो आती है। कहते हैं ना, किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता। हाँ किस्मत से पहले और किस्मत के बाद, जब मिलना होगा तभी मिलेगा। हाँ, राइट, बट अच्छी बात ये है कि आपने बैकआउट नहीं करा, आपने फिर से अप्लाई किया हम्म और पता किया कि ऐसे कैसे आउट हो गए, वरना आधे लोग तो हम्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करा आपने हम्म। और आप आगे कंटिन्यू नहीं करते रहे। सर, हाँ, मैंने तो बिल्कुल बैकआउट नहीं किया। मैंने सीपीओ 2019 भी दिया था, सीपीओ 2020 भी दिया था इसी हुक में। मेरा फिर सीपीओ 2019 का फिजिकल था, फिर वो जब मैं मेडिकली फिट हो गई तो वो स्किप कर दिया था मैंने। ओके। मैंने सीपीओ 20 का भी फी दिया था, वो भी क्लियर हुआ था। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना। हाँ, नहीं ठीक है, जब तक हाथ में ना आ जाए, अब हाथ में आ गई, अब दिल्ली पुलिस यही चाहिए था तब आपको। तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप दिल्ली में छोड़ेंगे ही नहीं। रहते हैं? यस सर। हाँ, तो बस आपको यही चाहिए था, अब यही मिल गया। हम्म। अब सीट खराब करने का फायदा नहीं है, पहले जब नहीं पता था तो आपने अप्लाई भी किया, जो कि हाँ जेन्युइन है, सर। सही भी है, तो इसमें इशू वाली बात नहीं है। ओके, आप ये बताओ, ये मेरे को तब पता चला जब आपने पोस्ट लिखी ना फेसबुक की, तो मैंने यस देखा सर। कि मतलब वैसे तो मैं जब जो शुरुआत से जुड़े हुए होते हैं ना एस्पिरेंट्स, उनके नाम, क्योंकि हम खुद ही देखते हैं, मैं कमेंट्स वगैरह मैं खुद ही देखता हूँ, और एक ऐप आती है उससे यूट्यूब के कमेंट्स मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ फेसबुक और ये अपना यूट्यूब और ये टेलीग्राम, बस 3 चीजें यूज करता हूँ। तो उसमें मैंने देखा, मुझे लग रहा था कि मैंने आपका पहले भी काफी कमेंट्स पढ़े हैं, आप लिखते थे, और फिर जब आपने लिखा तब मैं श्योर हो गया, मैंने कहा कि हाँ, जब आपने अप्रिशिएट किया, थैंक्स, बहुत सारे लोगों को बोल रखा था ना, आई गेस यस सर। मोटिवेशन के लिए भी, निखिल गुप्ता को, क्यू मैथ्स की एक और फैकल्टी हैं, उनके बारे में बता दो, आपने उनको भी अप्रिशिएट किया था, दो मेरे को सुशील सर। अच्छा, तो आप उनको भी फॉलो करते हैं मैथ्स के लिए? यस सर। अच्छा, मेरा सर से क्यू मैथ्स एसएससी मीन फैमिली से ही मैं उन्हें जानने लगी थी, वैसे तो मैं नहीं जानती थी। तो अच्छा, तब उनको ऐसे एफबी पे फॉलो कर लिया, यूट्यूब पे फॉलो कर लिया। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो वही है कि क्योंकि सीपीओ में देखा जाए तो इतना हमारा कोई रोल नहीं होता, वो तो बस आपका बड़प्पन है कि आपने हमें उसमें अपना छोटा सा एक हिस्सा बनाया, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आप क्रिस्टोफर फेनिक्स सर से पढ़े हुए, राइट? तो यस सर। वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिली है, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपका इतना 180 कितना बता रहे हो, 183? यस सर, 183.75। 183.75। ओके, एंड प्री में मैथ्स में दिक्कत आती थी आपको, तो मैथ्स में मैथ्स में 40 प्लस ही था मेरा स्कोर। अच्छा, चलो, बहुत वहां पे अच्छा। मेरा जीएस में ही रह गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये भी पोस्टपोन होगा। टीसीएस में पहला एग्जाम सीपीयू का ही लिया था, तो लास्ट डे तक तो कोई भी प्रिपेयर नहीं होता, तो मैं सोच रही थी पोस्टपोन हो जाएगा, तो मैं जीएस के लिए प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी। वो तो है ही, ये सीपीओ का जो 50-50 क्वेश्चंस का रहता है, वो बहुत मदद करता है, बाकी पेपर्स के लिए भी थोड़ा पैटर्न दिखा देता है, रीजनिंग वगैरह, क्योंकि यस सर। 50 पूरे क्वेश्चन होते हैं, 50 के 50 उसमें स्कोर करना, चाहे रीजनिंग इजी से इजी भी हो, तब भी बहुत कम ही लोग कर पाते हैं फुल, यस और सर।
काफी वो रहता है। तो बस यही सब बातें थी, और तो कुछ मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ ऐसा बताओ जो मैंने नहीं पूछा, आपको लगे पूछना चाहिए था। और क्योंकि नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं हम, तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है। आप शेयर करना चाहते हैं तो करिए कुछ, कुछ ऐसी बात जो बहुत अच्छी सी रहे और जो सबको जाननी चाहिए आपके बारे में, कुछ है दिमाग में? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बस वही है, सपोर्ट होता है फैमिली का। हाँ। बिना कुछ फैमिली के सपोर्ट के तो कुछ होता ही नहीं है। मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने। नहीं, एज अ मेरी गर्ल, मम्मी तो एक गर्ल गर्ल्स में इस फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और ये बात सही है, क्योंकि अगर हम खुद देखें, अपने घर में भी देखें कि जो सिस्टर है या कोई भी, तो उनको कितना सपोर्ट मिला है, उसी पे उनका पूरा पूरा करियर डिपेंड करता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। और नहीं, लड़कियों को थोड़ा ना ये भी कहते हैं पढ़ाने का फायदा नहीं है, दूसरे घर शादी कर देनी है, क्या करना है इतना पढ़ा के। तो एटलीस्ट मेरे घर वालों की ये मेंटालिटी नहीं थी, तो मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। अब जैसे आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, मेरे ख्याल 2 साल की ट्रेनिंग, कितने साल की ट्रेनिंग रहती है? 1 ईयर। 1 ईयर की है। हाँ, तो बस यस ये सर। दिल्ली में ही होगी, जड़ौदा कला वगैरह यहाँ पे, यस सर, जड़ोदा। जड़ौदा कला में होगी। और उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो 1 बताते ईयर रहना, की शेयर फिर करते रहना। 4 कोर्सेज होते हैं। क्या चीजें होती हैं? 1 ईयर के 4 कोर्सेज होते हैं, ABCD कोर्सेज। ओके। लाइक वो थाने में होगा, फिर कोर्ट में होगा, तो इस टाइप की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। 1 ईयर की PTC में होती है, और 1 ईयर की फिर एक्सपीरियंस वाली होगी। जो भी बच्चों को डाउट होंगे, अगर अभी आप फ्री हो, जैसे आजकल अभी आपकी जॉब 1-2 दिन, तो वीडियो के नीचे कुछ डाउट होंगे, अगर जेन्युइन लगे तो रिप्लाई कर देना। उनको उनको भी अच्छा लगेगा ओके कि हाँ, सर। एक सिलेक्टेड बच्चा रिप्लाई कर रहा है, तो वो बात थोड़ी जेन्युइन क्वेरी लगे तो रिप्लाई कर देना। और अगर वैसे ठीक है इधर सर। उधर की जेन्युइन ना लगे तो रिप्लाई मत करना, इग्नोर कर देना। ठीक है। ठीक है। और थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ मैंने, मतलब कोई प्लान नहीं रहता, बट आपने जब टैग किया तो तभी मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कि चलो पूछ लेते हैं एक बारी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी, तो आपने बोला कि ठीक है, तो फिर ठीक है। और सर, आपका जब से चैनल आया है ना, तब से मैं आपकी साइलेंट फॉलोअर ही रही हूँ। अच्छा मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो करा हुआ है, FB पे भी, टेलीग्राम के भी सारे ग्रुप्स में हूँ, आपके 2-2 ग्रुप्स हैं। अच्छा। कभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए या फिर कुछ नहीं किया, लेकिन साइलेंट फॉलोअर थी मैं स्टार्टिंग से। चलो, ऐसे बहुत से होंगे, अच्छी बात है। नहीं, यस साइलेंटली सर। फॉलो करने वाले बहुत होते हैं, जब रिजल्ट आता है तब बोलते हैं। जैसे आप रिजल्ट के टाइम पे आपने इन्फॉर्म किया, तो वही एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ। अभी ये सीजल का रिजल्ट आया हुआ है, इतने लोग टैग करते हैं, बातें करते हैं, और मुझे खुद हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है। लगता भी है कि सब सही जा रहा है, तभी सेलेक्टेड लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं। तो जब यस आपने सर। करा तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, अच्छी बात है। अगर 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं तो बढ़िया बात है, और क्या चाहिए। यस सर। तो बस यही है। और अच्छे से करना आप अपनी जॉब, चेंज मत होना। और यस जो भी सर। पोस्टिंग के बाद सबको बताना कि गर्ल्स को पढ़ाना जरूरी है, गर्ल्स भी लग सकती हैं, बस यही सब चीजों पे ध्यान देना। यस सर। और नाजायज फायदा मत उठाना। नहीं कि सर, ये तो नहीं नहीं। पता चले कि हाँ, इधर आ इधर आ। तो वो सब नहीं। वैसे तो जो भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल पे रहते हैं, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे काम रहते हैं। और क्योंकि उनका बीट से इतना लेना देना नहीं होता, बट स्टिल यू नेवर नो। तो बस मैं यही यस चाहूंगा सर, कि कब आप क्या हो ऐसे ही जाए। पोलाइट रहो, जैसे इस टाइम पे पोलाइट हो। बहुत अच्छे से काम होकर आप जवाब दे रहे हैं और सब चीजें, तो ऐसे ही रहना अपने आप को। डोंट चेंज योरसेल्फ। और इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज फॉर बेटरमेंट, बट यस सर। वैसे नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, बाय।